अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। पी क्यू एंड आर क्या है? दीज आर फंक्शंस ऑफ एक्स और एनी कॉन्स्टेंट्स। इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। किस तरह चेंज करते हैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल को? y को आपने रिप्लेस करना है किसी भी z फंक्शन के साथ। सॉल्यूशन फ्रॉम अ नॉन इंटीग्रल और सॉल्यूशन बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये सेकंड ऑर्डर से कन्वर्ट हो जाती है ऑर्डर 1 में। इसको सॉल्व करने का मेथड, आपने y को z के इक्वल पुट करना है। z क्या है? कोई सा भी एक नॉन इंटीग्रल है। इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? अगर आपको p एंड q फंक्शंस गिवन है इसमें, तो आपने इन मेथड्स के थ्रू इसको फाइंड आउट करना है। किस तरह करेंगे ये हम एग्जांपल के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें p या q गिवन नहीं है क्वेश्चन में, p अगर हमें गिवन नहीं है, लाइक आपको इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई, उसमें p फंक्शन नहीं है, तो फिर आप इन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और वहाँ से उस फंक्शन से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ z को। इसको करने का जनरल मेथड क्या है? y इक्वल टू वी इंटू z, जो फंक्शन हमने फाइंड आउट किया होगा वो पुट करेंगे। फिर आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है अपने गिवन क्वेश्चन में एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डर 2 से ऑर्डर 1 की फॉर्म में। इस मेथड को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सीकेंड क्यूब एक्स। सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें हमें p इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म गिवन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आपको गिवन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सीकेंड क्यूब एक्स। आपने एक्सेलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। ये मेथड आप 8.1 में कर चुकी हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड and under root -1 is equal to iota। इसको लिखने की जनरल फॉर्म जो है वो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा इंटू बीटा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? 0 एंड बीटा इज इक्वल टू आयोटा। ये आपके पास केस 3 है 8.1 का। इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या है? e पावर अल्फ़ा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अल्फ़ा की जगह पे 0 एंड बीटा की जगह पे आपने इसमें 1 पुट किया, तो आपके पास इक्वेशन आती है c1 cos x प्लस c2 sin x या c1 sin x प्लस c2 cos x। ओके, अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है z की वैल्यू को। ना इट्स अप टू यू कि आप c1 0 एंड c2 को 1 पुट करती हैं या c1 को 1 एंड c2 को 0 पुट करती हैं। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी ऊपर है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? c1 को 0 एंड c2 को 1 पुट किया। देन आपके पास इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू cos x। क्यों? क्योंकि आपने c1 की जगह पे 0 पुट किया, फर्स्ट टर्म 0 हो गई। c2 की जगह पे 1 पुट किया तो y इक्वल हो गया cos x के। अगर
आप C1 को 1 एंड C2 को 0 पुट करेंगी तो y इक्वल आएगा sin x। दोनों में जिस मेथड से भी करें सेम है। सो अवर z फंक्शन इज इन दिस केस cos x। सो y इज इक्वल टू vz जो इसका जनरल मेथड है, इसमें हमने z की वैल्यू cos x को रिप्लेस किया। अब y इक्वल टू v cos x हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर तक है, सेकेंड डेरिवेटिव तक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। मेथड क्या है? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा माइनस वी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो फिर आपके पास क्या होगा? इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल एंड सेकेंड टर्म के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे प्रोडक्ट रूल आप देखें, माइनस वी इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, देन अगेन माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और आप डिफ्रेंशिएट करेंगी v को तो वो होगा डी वी ओवर डी एक्स, प्लस इस टर्म में प्रोडक्ट रूल डी वी ओवर डी एक्स एज इट इज रहा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज रहा। इसका डेरिवेटिव जब आप अगेन लेंगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कन्वर्ट होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। इसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें, माइनस साइन एक्स टी वी ओवर टी एक्स माइनस साइन एक्स टी वी ओवर टी एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स टी वी ओवर डी एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग these values in your equation number 1 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, किस किस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगी? सेकेंड डेरिवेटिव की और y की वैल्यू। जब आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लिया तो सेकेंड डेरिवेटिव की जगह ये कंप्लीट इक्वेशन प्लस y की जगह पे जो y की वैल्यू थी v cos x, वो राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में सेकेंड क्यूब एक्स, वो लिख दिया एज इट इज़। ओके, अब चेक करें इसकी सिंप्लीफिकेशन। कोई ऐसी टर्म है जो कैंसिल हो रही है? तो यस, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आप इसमें कैंसिल हो गई। रिमेनिंग टर्म्स आर कॉज एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टू साइन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सेकेंड क्यूब एक्स। अब आपने क्या करना है? इसका कोफिशिएंट 1 लाने के लिए cos x पर डिवाइड किया कंप्लीट इक्वेशन को, ये 1 हो गया। सेकेंड टर्म में साइन ओवर कॉस टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे है सेकेंड क्यूब एक्स। जब आप कॉस को डिवाइड करती हैं इसके साथ तो 1 ओवर कॉस एक्स किसकी इक्वल है? सेकेंड, तो सेकेंड क्यूब इंटू सेकेंड एक्स विल बी इक्वल टू सेकेंड 4x। ओके, अब यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। इसमें आपने डी वी ओवर डी एक्स को इक्वल लेना है पी के। हम इसके ऑर्डर को बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस करने के लिए हम इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो डी वी ओवर डी एक्स आप इक्वल ले रही हैं पी के, so that derivative of p with respect to x will be equal to second derivative of v with respect to x। आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये कन्वर्ट हो गया dp ओवर dx इक्वल टू डी स्क्र वी ओवर डी एक्स स्क्र। अब इस इक्वेशन में आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो डी स्क्र वी ओवर डी एक्स स्क्र की जगह पे dp ओवर dx माइनस टू टेंजेंट x इंटू डी वी ओवर डी एक्स की जगह पे p इक्वल टू सेकेंड 4x, विच इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अब ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन लीनियर इन p। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में आपने किया था लीनियर इन y। इसमें आप क्या करती हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करती हैं।
इस मेथड से p एंड q क्या हैं, दीज आर फंक्शंस ऑफ x वेरिएबल। देन इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे आप चेक करें तो ये लीनियर इन p है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये वाला फंक्शन आएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, फिर इससे जो आंसर आएगा उसको हमने इसमें रिप्लेस करना है। तो ये देखिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर 2 इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x, e पावर इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्या होता है, log इंटू cos, किस तरह से इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x dx, इसको हम sin x ओवर cos x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब नीचे आपको फंक्शन गिवन है, लेकिन cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय -1 या प्लस को आप माइनस इंटू माइनस लिख सकती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस फंक्शन एंड न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास आता है माइनस लॉग इंटू कॉज ऑफ एक्स, लेकिन आप अगर देखें तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर फंक्शन आता है वो है -2 इंटू टेंजेंट एक्स dx। तो जब आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगी तो इसके इंटीग्रल में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास 2 log इंटू कॉज ऑफ एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में, और फिर आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय यूजिंग दिस फार्मूला आता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस फार्मूले में रिप्लेस कर लें तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इन p है तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इसमें राइट हैंड साइड पे जो आपको फंक्शन गिवन था सीकेंड 4x वो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर को अब 1/, cos पावर 4 की फॉर्म में, सॉरी सीकेंड 4 को अब 1/, cos पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 पावर्स यहाँ से और 2 पावर्स यहाँ से, इस तरह से ये आपके पास है cos स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड 4 को आप 1/, cos 4x की फॉर्म में लिखें, 2 पावर्स यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या रह गया 1/, cos स्क्वायर एक्स जो ऊपर आके अगेन सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, एंड इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर क्या है, टेंजेंट। तो आपके पास ये फंक्शन किसके इक्वल आ गया, p इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अब आपको यहाँ पे p चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया टेंजेंट पे, तो ये बन गया p इक्वल टू टेंजेंट एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। p हमने किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, dv ओवर dx के इक्वल, तो वापस इसकी वैल्यू को पुट किया, dv ओवर dx इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे आपने टेंजेंट ओपन किया तो टेंजेंट ओपन होगा साइन ओवर कॉस में, साइन न्यूमरेटर में रहा, कॉस जो है वो इस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब होगा। ओके, देन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, dv इज इक्वल टू दिस टर्म इंटू dx, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया तो dv का इंटीग्रल b हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कॉस क्यूब ऊपर आएगा तो कॉस -3 इंटू एक्स एंड साइन एक्स, तो कॉस पावर -3x साइन एक्स dx में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फार्मूला है आपके पास फंक्शन पावर n अगर गिवन है
और उसके आगे उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो ये किसके इक्वल होगा? फंक्शन पावर n+1 ओवर n+1 प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। आपको इंटीग्रल में गिवन था cos x पावर -3 इंटू साइन एक्स। अब इस पे आपने इस फार्मूले को, इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई किया तो यहाँ आपको गिवन है cos फंक्शन। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, लेकिन माइनस तो यहाँ पे मिसिंग है। अगेन वही कंडीशन, माइनस को इस तरह अप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिख सकती हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस, फार्मूला ओपन करिए तो आपके पास क्या आता है? फंक्शन पावर n+1 ओवर n+1। तो ये कन्वर्ट हो गया माइनस cos x पावर -2 ओवर -2। आप इसको लिख सकती हैं 1/2 इंटू न्यूमरेटर में ये आपको क्या गिवन है? -2। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएँ तो ये प्लस हो जाएगा 1/cos² x एंड 1/cos² इज इक्वल टू sec² x। तो इस मेथड से आपके पास v किसके इक्वल आ गया? 1/2 sec² x। अब इन सब में अगर आप देखिए तो हम प्लस सी नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि ये हमारे जनरल नहीं बल्कि पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही है। जब हमने वाई सी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 c2 को वैल्यूज़ दे दी तो वो जनरल से कन्वर्ट हो गया पर्टिकुलर में, और पर्टिकुलर में फिर आप जो कांस्टेंट है, अननोन है, वो नहीं लिखती। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ आवर चॉइस ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है। हेंस अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज v आपके पास इसके इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने स्टार्ट में कहा था कि वाई पी इज इक्वल टू वी इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो v की जगह पर अब आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/2 sec² x। अब 1/2 sec² x इंटू कॉज एक्स, इसको आप 1/cos² की फॉर्म में लिख सकती हैं sec² को। तो एक कॉस और कॉस कैंसिल होकर आपके पास 1/cos रह गया, तो वो जब ऊपर आएगा वो कन्वर्ट होगा 1/2 sec x। ये है इसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? ये वाई सी जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसको ऐड कर दें तो आपका कंप्लीट जनरल सोल्यूशन है। और ये मेथड आप 8.1 में भी कर चुकी हैं, 8.2 में, कि कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? वाई सी प्लस वाई पी विल बी गिव यू रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।